दोस्तों, इस चैंपियंस ट्रॉफी की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसका असल में मेज़बान देश है कौन? यूएई है या पाकिस्तान है? दोस्तों, पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब 4 दिन के अंदर अंदर इनकी पाकिस्तान की टीम बाहर बैठ के और दूसरे देशों के मैच देख रही होगी। वैसे तो इनमें इतनी खुशी की लहर थी कि भाई कंटेंट मिलेगा हमें, हम अपनी टीम के प्री मैच रिव्यू, प्रीव्यू और जितने भी वीडियो हैं वो सब भरपाई करेंगे। लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर इनकी टीम वापस आ जाती है और अपने जो इनके मेन काम धंधे हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, इन सब कामों में इनकी टीम लग जाती है। जैसा कि हमने देखा भी था, पहाड़ों में ये लोग ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए थे। तो वो सब इनकी असल जो जॉब है उसी का हिस्सा है। अब देखिए, जैसे कि इंडियन टीम है, इंडियन टीम फाइनल में जा चुकी है, फाइनल में भिड़ेगी वो न्यूजीलैंड से। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड टीम को। और अगर एक दूसरा हम इसका पहलू जाने कि अगर फाइनल में न्यूजीलैंड ना करके इंग्लैंड आती तो ये सपोर्ट करते इंग्लैंड को। अगर इंग्लैंड नहीं आती, साउथ अफ्रीका आती, तो ये लोग सपोर्ट करते साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को क्या कहते सपोर्ट करने के? इनके बहाने बहुत तगड़े तगड़े हैं ना, कि अरे साउथ अफ्रीका डिज़र्व करती है, साउथ अफ्रीका के पास एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है, वो डिज़र्व करती है। और न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत ही स्ट्रांग टीम है भाईजान, स्ट्रांग टीम है और वो बराबरी का मुकाबला होगा जी। जैसा कि अभी देखा हमने सेमीफाइनल में, ये बड़े बड़े जो टीवी डिबेट्स करते हैं जिसमें शोएब अख्तर और अपना ये शोएब मलिक और भी 2-3 हैं, तनवीर फनवीर, ये लोगों ने क्या बैट लगाई थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो पाकिस्तान में होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ये सपोर्ट में थे ऑस्ट्रेलियन टीम के कि इन्हें जिताना था ऑस्ट्रेलियन टीम को, जीती इंडिया। तो इनका एक होता है कि भाई विराट बहुत अच्छा खेल रहा है, विराट से सीखना चाहिए, इंडियन टीम से सीखना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट कैसे काम करती है उससे सीखना चाहिए। ये सब ढकोसलेबाजी है। अंदर ही अंदर तुम कितने चिढ़ रहे होते हो समझ में आ जाता है। जैसा मैंने कभी नहीं देखा जो इनका पैनल बैठा रहता है। एक दो लोग हैं जो इंडियन टीम का वाकई सपोर्ट करते हैं। वैसे तो देखो, इंडियन टीम को तुम्हारे सपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम जो दो मुँहा सांप बनते हो ना, दोगलेबाजी देखने में बड़ा मज़ा आता है कि तुम्हें सपोर्ट करना है न्यूजीलैंड टीम को और जब तुम पैनल में बैठते हो तो तुम्हें तारीफ़ें करनी है विराट कोहली की। चलिए खैर, कोई बात नहीं। कुछ कुछ ऐसा ही हाल है साउथ अफ्रीका का भी। देखो, वो टीम हमेशा कमज़ोर नज़र आएगी आपको जिसमें हीरो सिर्फ एक या दो ही होंगे। जिस टीम के हीरो सिर्फ एक या दो हैं और उन्हीं दो हीरो की बदौलत वो टीम जाती है, खेलती है, वो टीम मान के चलो कि उन हीरो की बदौलत सेमीफाइनल तक तो जा सकती है। लेकिन वो फाइनल में भी चली भी जाए, मान लो कि एक बार को चली भी जाए, लेकिन वो फाइनल जीत नहीं सकती। भाई, फाइनल जीतने के लिए ना आपके चारों के चारों पिलर मजबूत होने चाहिए, फाइनल वो टीम जीतती है। जैसे कि न्यूजीलैंड का अगर हम देखें, बात करें न्यूजीलैंड की, उसमें लगभग इस वक्त 5-6 हीरो हैं, 5-6 हीरो हैं। और मुझे साउथ अफ्रीका में बता दो कितने हीरो हैं। टिम्मा बबूमा को पता नहीं क्यों ये लोग पाल के बैठे हैं, एक हाशिम अमला है और भी ना जाने कितने लोग हैं। ये टिम्मा बमूमा है, रिकल्टन है, ये नए नए आ जाते हैं और ये किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर इनको साउथ अफ्रीका अपने साथ ले चल पड़ता है। ऐसे ऐसे भर रखे हैं। ये माकरम है भाई, इसका इसका इतना परफॉर्मेंस बुरा चला है, इसने सिर्फ 3-4 परफॉर्मेंस बढ़िया दी हैं और उन्हीं की बदौलत ये लोग चल पड़ते हैं। लगभग उन 3-4 परफॉर्मेंस के बदौलत ये 100 मैच खेल के अपना करियर, अपने आने वाली पीढ़ी का करियर सेट कर लेते हैं। क्लासन, हेनरी क्लासन अभी रन बना ही नहीं रहा है, बिल्कुल इसका ठप है। लेकिन क्या है कि जब ये चलता है तो बहुत मारता है, लेकिन चलता कब है? ये आईपीएल में चलता है।
ये सब आईपीएल के, अब ये डेविड मिलर, फिर इससे पहले क्विंटन डिकॉक था। तो मैं तो बस इन दो ही हीरो को ज़्यादा मानता हूँ, तवज्जो देता हूँ, और इनकी बदौलत ये साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक आ जाती है। अब ये सोचते हैं कि सेमीफाइनल से भी बढ़ के हम फाइनल उठा लेंगे इन्हीं दो की बदौलत। ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे कि आज इन्हें टोटल मिला था 362 का, 363 पे ये लोग विन करते। अब क्या दो लोग, अब दो में से ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों के दोनों चल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इस बड़े टोटल को चेज़ करने के लिए कम से कम 4-5 लोगों का, मतलब बैटर का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। और उसमें भी जो बेड़ा गर्क कर दिया शुरू में ही जाके, रिच कर्टन ने 12 बॉलों पे 17 रन बनाए और टिम्मा बमूमा ने 71 बॉलों पे 56 रन बनाए। ये कैसे जीत सकते हैं जब तुम्हारा शुरू के 10 ओवर में, मतलब क्या अपना विकेट बचा के तुम्हें करना क्या है? 10 ओवर में अगर तुम्हारे शुरू में 80 रन ना बने, इतना बड़ा टोटल अगर तुम चेज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम मैसेज ही नहीं दिया तुमने। सिंपल है, ठोका ठाकी शुरू करो, रोहित शर्मा बन जाओ शुरू में, और 10 ओवर में 80-90 रन ठोक दो। और 80-90 रन के बाद अगर तुम्हारा एक आधा विकेट इस बीच गिर भी जाता है, तो सामने वाली टीम को एक मैसेज तो जाता है कि भाई ये कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं यहाँ पे, ये खेलने आए हैं, जीतने आए हैं। लेकिन जब टिम्मा बमूमा 71 बॉलों पे 56 रन बनाता है और सिर्फ 4 चौके इसमें मारता है, तो मैसेज सामने वाली टीम को साफ जाता है कि ये सिर्फ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, टुक्कम टुक्की करके पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे पार्टनरशिप का कोई फ़ायदा आगे जाके नहीं निकलता है। वो वाली सोच जो रखेंगे ना, जैसा कि एक बार को हमारी इंडियन टीम के पास भी वो सोच थी कि भाई शुरू में हमें विकेट नहीं देना है, शुरू में हमें विकेट नहीं देना है। हमारा जो क्रिकेट है सन 2000 से लेके सन 2020 तक वही चला है कि शुरू में हमें विकेट नहीं देना है। बहुत बार सुना है हमने, चाहे शुरू में 10 ओवर में 40 ही रन बने, ऐसा होता भी था इंडियन टीम के साथ। शुरू में बनाते थे 10 ओवर में 45 रन, 50 रन, 40 रन, तो मान लिया जाता था कि बहुत बढ़िया, ये स्टार्ट सही है, विकेट नहीं गिरा है ना, बस ओके है। और फिर क्या होता था, 10 ओवर के बाद देखते थे कि चलो अब थोड़ा सा रन रेट बढ़ाते हैं, एक विकेट गिरा, दूसरा गिरा, 2-3 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए, आ गया एवरेज उधर ही। 4 का रन रेट चल रहा है, करना है तुम्हें 300 से ज़्यादा चेज़, तो वहाँ पे बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि बिल्कुल गलत पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी। अभी जाके इंडियन टीम सही ट्रैक पे है। पता नहीं किसने ये आइडिया दिया है इन लोगों को, या खुद आया है। जब से रोहित शर्मा दे दनादन पिछले मैच में 2 कैच छूटते हैं, उसके बाद भी ये नहीं कि भयंकर 2 कैच छूटे हैं तो क्या हुआ, ले तीसरा कैच भी ले। मतलब ये कि मतलब 2 कैच किसी और के छूटते, जैसे पहले जो क्रिकेट चलता था अपना, तो वो क्या करता, अरे भाई 2 कैच मेरे छूट चुके हैं, जीवन दान मिल चुका है, इसका मुझे फ़ायदा उठाना है, संभाल के खेलना है। लेकिन अभी सोच बदल चुकी है, 2 कैच छोड़ दिए, लो तीसरा और छोड़ो, चौथा और छोड़ो, मारते मारते मरो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ही है कि सामने वाले बॉलर में दहशत होती है उस बात की। पहले क्या था, ये था बॉलर को कि भाई ये विकेट रोकने के लिए, अपना विकेट बचाने के लिए डर डर के खेल रहा है ये, इसलिए वो सामने वाली जो टीम थी वो हावी हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है, सामने वाला जो बॉलर है वो डर के रहता है। वो जब भी रनर अप पे जाता है और सामने अगर रोहित शर्मा है, तो उसे पता है कि अगर मेरी बॉल गलत गिरी, गलत जगह टप्पा खाई, तो बाउंड्री के बाहर दिखेगी। बहुत फ़र्क आ जाता है इससे माइंड सेट में। सामने वाली टीम को हमेशा सोचना पड़ता है, जब क्रीज पे रोहित शर्मा या फिर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो कभी भी लॉफ्टेड शॉट मार सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ लोगों का ये मानना कि भाई कोई भी आईसीसी ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जीती नहीं है, बेचारे डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करते हैं। नहीं भाई, डिज़र्व नहीं करते हैं। जब तुम हार रहे हो तो भैया हार एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ कमज़ोरों का कोई काम नहीं है। तुम्हें पूरी की पूरी ये टीम चेंज करनी पड़ेगी। तुम सिर्फ डेविड मिलर, पहले क्विंटन डिकॉक, मुझे तो ये दो ही नाम दिख रहे हैं भाई हीरो। बाकी मैं क्या बोलूँ, किसका नाम लूँ मैं, कोई है ही नहीं हीरो। क्लासन है, वो चलती का नाम गाड़ी है।
10 मैच में 2 परफॉर्मेंस आ गई उसकी 50-50 की, वो भी पता नहीं किस सिचुएशन में आए। ये भी तो मैटर करता है। अब जैसे टिम्बा बमूमा है, इसकी 56 हाफ सेंचुरी हैं, 4 इसके शतक हैं, लेकिन वो 4 शतक देखना पड़ेगा ना कि कौन सी सिचुएशन में आए हैं। वो ऐसे आए होंगे जैसे कि बायलैटरल सीरीज होती है, जैसे कि किसी से 1-1 सीरीज होती है, किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ वो आ गई 50, तो फिर उसके कोई मायने निकलते हैं क्या? नहीं। मायने उसके होते हैं जैसे विराट कोहली बहुत ऑन पॉइंट जाके 100 मारता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, कोई ऐसी टीम सामने होती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर कोई ट्रिकी मैच होता है, उस जगह पे जो परफॉर्मेंस आता है जिस खिलाड़ी का, वो हीरो माना जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो भाई अंदरूनी कलह क्या है साउथ अफ्रीका में, ये तो देखो ना हम जानते ना आप जानते, लेकिन किस तरह से इन लोगों का सिस्टम काम कर रहा है। जैसे कि देखो, सिस्टम अगर पाकिस्तान के अंदर जो इनका मैनेजमेंट है उसमें कुछ भी गड़बड़ चलता है तो न्यूज़ बाहर आ जाती है, लेकिन कभी भी साउथ अफ्रीका के मैनेजमेंट में क्या खराबी चल रही है वो न्यूज़ कभी बाहर नहीं आती। तो क्या पता क्या करप्शन चल रहा है, क्यों इन फालतू खिलाड़ियों को पाला जा रहा है। तो देखो, दो लोगों के दो हीरो हैं इसमें, उनकी बदौलत, सिर्फ दो की ही बदौलत कोई ट्रॉफी जीत नहीं सकते ये। तो मेरे हिसाब से तो ये टोटल अनडिज़र्विंग लोग हैं। बहुत कोशिश करी, सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ एक हीरो इसमें डेविड मिलर, 100 रन बनाए उसने। अभी ये शुरू के जो ओपनर थे, फिर एक और आया, इसने भी 66 गेंदों में 70 करीब रन मारे। तो ये 100 मतलब मारेंगे, मार मार के इतना मारेंगे कि ये 100 का स्ट्राइक रेट रखते हैं तो मानते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा खेला, जबकि खा के बैठे हैं ये 362 रन। तो जब तुमने 362 रन खाए हैं तो पहले 10 ओवर में ही पता चल जाता है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम ऐसे सोच के चल रहे हो कि भाई 10 ओवर में हमारा एक भी विकेट ना गिरे और 60 रन बन जाएं। ऐसे नहीं बनती, ऐसे बात नहीं बनती। ये टिम्मा बमूमा बहुत टेढ़ी खीर है। ये क्या करता है कि अपने ऊपर क्या करता है, 50 रन मारेगा ऊपर ऊपर, और वो भी 60-70 गेंदों में, और लास्ट में जो हेडक रह जाता है वो डेविड मिलर जाने, माकरम जाने, और फिलिप्स जाने, और बाकी के क्लासन वगैरह हैं विकेट कीपर, ये लोग जाने, ये अपने ऊपर इतना लेता नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका सिस्टम क्या है, कैसे ये लोग काम करते हैं। चलिए खैर, बात करूं मैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के देखो, मैंने देखा, देखो शुरू में ही रचित रविंद्र ओपनर बल्लेबाज ने शतक मार रखा है, 100 से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, 106 का स्ट्राइक रेट। और रचित रविंद्र को पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी युवराज सिंह ने, जब युवराज ने बैटिंग देखी थी रविंद्र की, कि भाई तू तो 100 मारेगा ही मारेगा। ट्वीट कर रखा है, लेटेस्ट जो ट्वीट है कल का, उसमें युवराज ने बोल रखा है कि भाई तू तो 100 मारने वाला है। और देखो आज ये 100 मार दिया भाई। केन विलियमसन देखो 94 गेंदों में 102 रन। ये ओपनरों की बात चल रही है, नंबर 3-4, मतलब अगर टॉप के तुम्हारे 2-3 जो ऊपर के हैं वो 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन मार देते हैं, तो लास्ट के जो बल्लेबाज होते हैं, मिडिल में जो बल्लेबाज होते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानियत हो जाती है। उनका मेंटली प्रेशर सही काम करता है, कोई प्रेशर होता नहीं है, और वो आराम से मैच खेल सकते हैं। लेकिन जब तुमने शुरू में ही अपने बनाए तो तुमने 50, लेकिन गेंदों का सामना जो कर रहे हो तुम 80 गेंदों में 50 रन मार रहे हो, तो लास्ट में तो तुमने छोड़ा क्या? लास्ट में रन भी बनाने हैं उनको और तेज बनाने हैं। बोलो, डबल डबल प्रेशर है। एक तो उन्हें अपना विकेट भी नहीं गंवाना है, रन भी तेज मारने हैं, तो कोई इतना फालतू थोड़ी ना है। तो बोलिए, इसमें दो तो सेंचुरी आई हैं, एक डैरन मिचेल की 49 रन की पारी आई है, वो भी 132 के स्ट्राइक रेट से, फिर 181 के स्ट्राइक रेट से फिलिप्स ने भी मार दिए हैं रन, और ये तो नॉट आउट गया है। 27 गेंदों में ही इसने 49 रन उधेड़ दिए हैं। तो ये होती है विनिंग परफॉर्मेंस। वैसे भी देखो, मेरी तो ये साउथ अफ्रीका टीम से रत्ती भर उम्मीदें नहीं होती हैं। मुझे पहले ही लगभग 60-40 करके मैं पहले ही बैठा था कि अभी साउथ अफ्रीका टीम तैयार नहीं है।
ये क्वार्टर फाइनल, ये सेमीफाइनल तक आ गई ना, मुझे यहीं तक ये बहुत बड़ी बात लग रही है। ये यहाँ तक भी आना डिज़र्व नहीं करती, जैसे कि खिलाड़ी हैं इनके पास। अब वो ज़माना गया, देखो जैसे कि स्लो स्लो खेलने में जो विश्वास रखती है, टुक्कम टुक्की करने में जो विश्वास रखती है, वो पाकिस्तान की टीम भी है। क्या हाल है उसका? अब टुक्कम टुक्की शुरू के ही अगर बल्लेबाज, जैसे कि अब साउथ अफ्रीका भी वही कर रही है, कहाँ पे पहुँच गई है? अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है इसने, वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो ऐसा ही हाल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जी, इंडिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड का मुकाबला इंडिया से दोस्तों, बहुत ही, ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, टक्कर का मुकाबला होगा। इसमें ये हम कह ही नहीं सकते कि इंडियन टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर हीरो न्यूजीलैंड में है तो हीरो इंडिया में भी है। शुरू में जो चल रहा है हमारा, थोड़ा सा अभी जो प्रॉब्लम दिख रहा है, देखो रोहित शर्मा तो ना पहले सोच रहा है मारने से, ना वो बाद में सोचेगा। वो तो मारेगा, वो मारेगा, चाहे उसकी 4 कैंचे छोड़ दो तुम, 5वीं गेंद पे वो फिर मारेगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो थोड़ा चिंता का विषय है, शुभमन गिल ऐसे ट्रिकी मैचों में वो चलता नहीं देखा मैंने मुझे याद नहीं आता कि उसने लास्ट फाइनल कोई अगर है हमारा किसी भी श्रृंखला का, तो वो कब चला था। फाइनल मुकाबलों में शुभमन गिल हो गया, और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर भी आई थिंक नहीं चलता है फाइनल मुकाबलों में, और एक दो की किस्मत अगर ख़राब हो तो कह नहीं सकते। रोहित शर्मा तो अपनी स्ट्रेंथ से ही खेलेगा, उसका गेम नहीं चेंज होने वाला। अब मैं बताऊं कि क्यों मैं 50-50 का ये बोल रहा हूँ दोस्तों। जो अनुभव न्यूजीलैंड को हो रखा है उस दुबई वाली पिच का, अनुभव इंडिया के पास भी है, और दुबई में न्यूजीलैंड भी खेल चुका है। अभी यही एक टफ टीम है न्यूजीलैंड की, जो कि इंडियन टीम को सीधे सीधे टक्कर दे सकती है। हालांकि टक्कर देने में तो पीछे ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड की बात बहुत अलग है। ये लोग की मुझे कहीं भी कोई भी लूप होल मिलता ही नहीं है। ये कम से कम जब ये फील्डिंग करते हैं तो 20 से 25 से 30 रन ये फील्डिंग में बचा लेते हैं। इतने खतरनाक खतरनाक शॉट अगर कोई मार रहा है, जैसे विराट ने, कोई इतना स्ट्रगल करते हैं शुरू में, लेकिन एक कट भी मारा और वो गैप में भी जा रहा है, तो इनके तो पता नहीं पंख कैसे लग जाते हैं, पकड़ लेते हैं उस गेंद को। ये छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर इनके पास हाफ चांस भी आता है तो उसको ये फुल में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये इतनी डिसिप्लिन टीम है, इनसे तुम किसी भी लूप होल की, मिस फील्डिंग की तवक्को कर ही नहीं सकते। आपको यहाँ प्रिपेयर होना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने एबिलिटी पे पूरा फोकस करके मैदान में उतरना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ इंडिया के पास भी कम नहीं है। इंडिया, मैं देखो, मैं बोलूँ कि भैया 7 के 7 बैट्समैन चल पड़ेंगे, 7 के 7 चल, ऐसा तो आज तक ना हुआ है, ना होगा। लेकिन 7 में से कम इस बड़े मैच में भैया 4 लोगों का परफॉर्मेंस देना बड़ा ज़रूरी है। 4 लोग चलने ही चाहिए। और 9 तारीख को दोस्तों, मैं बोलता हूँ बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। 9 तारीख को ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि टिकट, मतलब 1 से 1,20,000 की कैपेसिटी वाला वो स्टेडियम भर जाने वाला है, और लगभग 50,000 बंदा बाहर आपको घूमता हुआ दिखेगा। अब मैं बात कर रहा था, हाँ, कि 6-7 जो अपने बैटर हैं, उनमें से देखो अपना शुरू में बात करें, गिल साहब, क्या लगता है आपको? कमेंट करना। मुझे नहीं लगता दोस्तों। गिल को भैया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि पहला ही ओवर 2 ओवर तुमने खेले और बल्ला घुमा घुमू के आ गए, पवेलियन में बैठ गए कच्छे में। ये पिछले मैच में भी हुआ था, और ये हर मैच में हो रहा है। और बड़े मैच में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा तुम्हें भाई।
राहुल का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। राहुल भी आजकल रन बनाने में विश्वास नहीं रख रहा है। बन गए ठीक है पिछले मैच में, लेकिन वो हैं कितने, 20 25 30 रन। मान के चलो कि बड़ा स्कोर होता, 280 290 रन होते, क्या लगता है आपको? बहुत मैच फंस जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाती। ये अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरी टीम इर्द गिर्द घूम रही है विराट कोहली के। मैं, अगर आपको विराट कोहली की अहमियत समझनी है ना, तो उसकी पारी हटा दो। विराट कोहली की पारी हटा दो, फिर देखो कि ये क्या कर पाते हैं। ये जो आ आके 10 15 20 रन मारते हैं फटाफट अंदाज में, ये नहीं ऐसे काम चलता है भाई। शुभमन गिल को रन बनाने पड़ेंगे। प्रिंस का नाम अभी से दे दिया है, मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी कर दी है भाई। प्रिंस अभी से नहीं बोलना चाहिए कि भैया ये तो भैया प्रिंस बन गया, नहीं यार। कम से कम उसे 30 शतक मारने दो, तब जाके कहीं पे बिठाओ उसे। वो तो अभी से ये समझने लगा है कि भाई मारूंगा मैं, 10 15 रन भी मारता हूँ तो बस मेरे रील पे रील कट जाती हैं। इतना जल्दी महान मत बनाओ इन लोगों को। रोहित शर्मा का बल्ला चलना ज़रूरी है। चलाते तो वो हर मैच में है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि बस 20 25 15 20 25 यहाँ पे गाड़ी अटक जा रही है। और अब जिस पिच पे ये खेलने वाले हैं, जिस मैदान पे ये खेलने वाले हैं, जिस एनवायरनमेंट में ये खेलने वाले हैं, वहाँ तो बहुत तगड़ा अनुभव हो चुका है। और अनुभव तो छोड़ो, अब तो 3 4 दिन का, 3 दिन का गैप है। हम लगातार इस पे बात भी करते रहेंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है इंडियन टीम के लिए? तो रोहित शर्मा देखो, मुझे बिल्कुल भरोसा है रोहित शर्मा अगर खेलेंगे तो वो, ऐसा नहीं है कि भैया 50 बॉलों पे 30 रन बन रहे हैं, 50 गेंदों में 40 रन बन रहे हैं। भैया वो खेलेगा तो 30 गेंदों में 35 40 45 इतने रनों की हम तवक्को कर सकते हैं। और देखो, वो दिन तो मुझे अब बहुत दूर लग रहा है कि हम रोहित शर्मा की सेंचुरी देख सकें। रोहित शर्मा का एक रोल है जो रोहित शर्मा ने पकड़ रखा है कि मुझे सामने वाली टीम में खौफ पैदा करना है शुरू में ही। अगर शुरू में, बात तो ये है, बहुत आसानी पैदा कर देता है रोहित शर्मा ना। रोहित शर्मा आते ही जब दे दनादन हर गेंदबाज पे टूट पड़ा, 4 5 चौके छक्के मार दिए, सामने वाला बॉलर लड़खड़ा जाता है। वो लाइन लेंथ ढूंढता है कि मैं कहाँ डालूं टप्पा। थोड़ा सा भी आगे डाल रहा हूँ तो ये स्ट्रेट में मार रहा है, थोड़ा सा भी पीछे टिप दे रहा हूँ तो ये पुल मार रहा है। तो ये भय पैदा करना रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे से किया भी है। और उम्मीद है कि संडे को भी वो भय हमें दिखेगा सामने वाली टीम पे। तो रोहित शर्मा को तो भाई कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। रोहित शर्मा को अपना रोल बहुत अच्छे से पता है। बस ये है, बैड लक बोल सकते हैं। और जो उन्होंने इस वक्त रोल अपनाया हुआ है कि मुझे सामने वाली टीम में खौफ पैदा करना है, चाहे मेरे 10 15 रन ही बने, लेकिन मुझे मारना उड़ा के ही है। ऐसे ही आउट हो रहे हैं ना आजकल। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे कर रहे हैं रोहित शर्मा और विकेट में गिर रही है गेंद, या रोकते हुए बहुत कम आउट हो रहे हैं रोहित भाई। और यही है खौफ का कारण। सामने वाली टीम क्यों इज्जत की नज़र से देखती है? 10 15 रन, 20 25 रन बना रहा है एक बल्लेबाज, फिर भी उसको इज्जत मिल रही है। क्यों मिल रही है? नहीं तो 20 25 रन तो केएल राहुल भी बनाता है, जडेजा भी बनाता है। हाँ, उनको इज्जत मतलब भारतवासी तो देते ही हैं, लेकिन बाहर की टीम में खौफ नहीं है इन लोगों का जितना कि रोहित शर्मा का है। क्यों है? क्योंकि वो 10 15 2 छक्के 3 चौके ऐसे ही मारेगा, लेकिन इतने में ही खौफ ज़्यादा हो जाती है सामने वाली टीम। तीसरे नंबर पे अब सवाल ये भी है, पूछेंगे भी लोग, कि क्या कोई चेंज हो सकता है? देखो, मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं होने वाला भाई लोग। कोई भी चेंज इस वक्त पॉसिबल है ही नहीं। चेंज सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है कि किसी का पेट में दर्द हो जाए, किसी को दस्त लग जाए। ऐसा करके अगर किसी की तबीयत या फिर कुछ भी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो हो जाए, तो हो सकता है कि कोई दूसरे की जगह खेले। अदरवाइज़ यही सेम टीम हम देखने वाले हैं संडे को। और ये बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेहतरीन 11 है ये।
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया टीम है, परफेक्ट टीम है, 100 में से 100 नंबर हैं। लेकिन कई ऐसी खामियां हैं जो अभी तक छुपी हुई आ रही हैं, उन पे हम बात कर ही लेंगे इस वीडियो में। आ जाते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली के इर्द गिर्द ही भाई ये खुशियाँ जो मिल रही हैं ना हमें तुम्हें, ये विराट कोहली की बदौलत हैं। आधी से ज़्यादा खुशियाँ गायब हो जाएं हमारी ज़िंदगी में से अगर विराट कोहली ना चले तो। कितने मैच, कितने याद करवाऊं, कितने, मतलब आप खुद फॉलो करते ही हैं। विराट कोहली संकट मोचन बना बैठा है, विराट कोहली संकट मोचन। विराट कोहली के ऊपर मतलब इतना डिपेंड, तभी तो यहीं से तो कमजोरियां शुरू हो जाती हैं। पहले क्या था, पहले सचिन सहवाग उस पर डिपेंड थी पूरी इंडियन टीम कि अगर रन हमें 250 से ऊपर बनाने हैं तो सचिन सहवाग का चलना बड़ा ज़रूरी है। और वो हम देखते थे कि अगर 10 20 30 रन के अंदर ही दोनों, कई बार मैंने तो देखे आउट होते हुए, जब हो जाते थे तो पूरी इंडियन टीम ऐसे स्ट्रगल करती थी कि 150 200 220 रन इतने अगर बन जाएं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान के सामने, तो बहुत माने जाते थे। क्योंकि सचिन सहवाग पहले आउट हो गए ना। हाँ, सचिन सहवाग ने अगर अच्छी पारी, मतलब 60 रन और 1 विकेट ऐसा करके हो जाए तो इंडियन टीम पहुंचती थी 280 290 तक। तो अब उस पोजीशन में हमें इंडियन टीम को डालना नहीं है, तो उसके लिए क्या, डिपेंड ये जो हो रहे हैं विराट कोहली पे नहीं होना है। हमारे पास अब एबिलिटी है, ऐसे स्ट्रोक प्लेयर हैं जो शतक मारना, 150 रन मारने की कैपेसिटी रखते हैं, इतने टैलेंटेड हैं। रोहित शर्मा 200 रन मार सकता है, शुभमन गिल 150 रन मार सकता है, हार्दिक पांड्या 60 70 वाला है ही, बड़ी इनिंग्स जो है श्रेयस अय्यर भी खेल सकता है, केएल राहुल के भी 100 हमने कई बार देखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि कब इनका 100 आता है, किस टीम के खिलाफ आता है, कैसे मौक़ों पर आता है, बड़े सवाल तो ये हैं। तो संडे का वो दिन होगा दोस्तों, मैं लिस्ट बनाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से भाई, इन लोग का, ये ही जो संडे को चलेगा है, संडे को जो चलेगा वो हीरो बन जाएगा। बहुत बड़ा हीरो उभरने का मौका है, अपने आप को दिखाने का मौका है, परफॉर्मेंस देने का मौका है। जिसने, ये शुभमन गिल पे मेरी नज़र रहेगी, मेरी केएल राहुल पे नज़र रहेगी कि अगर ये लोग फटाफट आउट होके पवेलियन में जाके कच्चे बनियान में बैठ के केले अगर खाते हैं तो हम तैयार बैठे हैं फिर इनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। क्योंकि शुभमन गिल का ना चलना मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब चलो तुम ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नहीं चले, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी आई थिंक नहीं चला था ये, तो ऐसा कैसे भाई? कौन सा, तुम्हें कौन से प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है? सब कुछ तो सीखा, मतलब सब कुछ जान चुके हो। कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता है शुभमन गिल के ऊपर कि तुम्हें फटाफट रन बनाने हैं, टिकना होता है तुम्हें। तो जो फटाफट रन की, जो अटैक करने की जिम्मेदारी है शुरू में, वो तो रोहित शर्मा के ऊपर है। शुभमन गिल के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है, उसे अपना विकेट रोकना है बस। 20 गेंदों में 20 रन बनाने हैं शुरू में, बाकी बाद में वो देखेगा कि क्या करना है। तो जब वो ही नहीं हो पा रहा है तो तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। अब विराट कोहली को सिचुएशन मैं देख रहा हूँ कि इस श्रृंखला में सही मिल ही नहीं रही है। करे करे मतलब करना ही पड़ता है उसको। कोई ऐसी एक बार तो सिचुएशन आ जाए कि हाँ भाई बोर्ड पे लगे हैं 150 रन और 1 विकेट या 2 विकेट, चलो कोई नहीं। ऐसी सिचुएशन बहुत रेयरली हमने देखी है। लेकिन एक बात है, जब ऐसी सिचुएशन विराट कोहली को मिलती है तो विराट कोहली ज़्यादा चलता नहीं है उसमें, देखा है मैंने। विराट कोहली चलता कब है कि जब 20-30 रन के अंदर 2 विकेट गिर जाएं और फिर विराट कोहली आता है अपना रुमाल लटका के धरती को चूमता हुआ, जो उसमें एनर्जी दिखती है ना, वो अलहदा होती है, वो बिल्कुल अलग वाइब आती है। तो अब एक बात और है कि विराट कोहली सब मैचों में चले ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़ा मुकाबला है, न्यूजीलैंड से है, बढ़िया बॉलिंग अटैक मिलेगा, टक्कर का मुकाबला होगा और ऐसी सारी सिचुएशन, क्राउड 1 लाख से ज़्यादा होगा,
ऐसी सिचुएशन विराट कोहली को बहुत पसंद आती हैं। तो फिर से भाई खुशियाँ देने का है, इंडियन टीम को, भारतवासियों को खुशियाँ देने का मौका है, एक बार फिर से हीरो बनने का मौका है विराट कोहली के पास। अभी जो हमारे पास 3-4 बॉलर हैं, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर लोगों ने ऐसे अब निगाह बना के रखी है कि भाई अब तो यही है संकट मोचन। बात तो यही है कि कोई एक परफॉर्मेंस दे देता है ना, तो अगले मैच में भी बस उसी पे नज़रें गड़ जाती हैं कि अब ये ही देगा परफॉर्मेंस। बाकी कुलदीप कहाँ गया, साइड में गया। रविंद्र जडेजा कहाँ गया, साइड में हो गया। सामी कहाँ गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबकी निगाहें अब भैया जो करेगा वो वरुण चक्रवर्ती ही करेगा। ऐसे कैसे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब पिछले मैच में तो देखो गालियां तगड़ी करके कुलदीप यादव को भी पड़ी हैं। कुलदीप यादव का भी मुझे मेंटल पीस समझ नहीं आ रहा, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। उसने बॉल क्यों नहीं पकड़ा, मुझे कोई आंसर कर देना अगर भाई सुने, यहाँ तक कोई सुन रहा हो तो। क्या कारण रहा होगा कि उसने बॉल पकड़ के स्टंप में नहीं मारी। मैं खुद हैरान था उस बात को लेकर कि ये किया तो किया क्या गुरु ने। तो गालियां भी खाई हैं, रोहित शर्मा से भी खाई गाली, विराट कोहली से भी खाई है। तो देखते हैं सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं। बाकी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि अपने पास 3 दिन है ही इस पर पूरा डिस्कशन करने के लिए। हार्दिक पांड्या, देखो हार्दिक पांड्या अपना रोल बखूबी निभाता है भाई। वो ऐसे मौके पे आके विकेट लेता है, देखा है आपने, जहाँ पे समी विकेट नहीं ले पाता, जहाँ पे एक आधा स्पिनर को भी ट्राई कर चुके होते हैं रोहित शर्मा, वहाँ पे फिर बुलाया जाता है हार्दिक पांड्या को। वो अपना बाउंसर मारेगा, एक आधा वाइड फेंकेगा, उसे कंफ्यूज करेगा। जैसे कि क्या होता है, जो एक डिसिप्लिन बॉलर होता है ना, वो सीधे विकेट टू विकेट रखता है, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट। उसे बैट्समैन को क्या होती है, आदत हो जाती है कि हाँ ये यहीं पे आएगी बॉल इसकी, क्योंकि ये मेरा स्टंप उखाड़ना चाहता है। लेकिन यहीं पे काम शुरू होता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक क्या करता है, हार्दिक कभी बाउंसर मारेगा, कभी यॉर्कर मारेगा, कभी वाइड इधर की तरफ फेंक देगा, कभी वाइड ऑफलाइन में फेंक देगा, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि साला बॉल लगी नहीं रही है, मारता है, फिर घुमा के विकेट मिल जाता है। तो बहुत अच्छा गेम, और छक्के तो आपने देखे ही हैं। पंड्या के छक्के देखने में जो मज़ा है ना, मज़ेदारी है भाई। पंड्या के छक्के देखने को मिल जाएं तो मैं तो बोलता हूँ भाई, धोनी से ज़्यादा अच्छे मुझे छक्के जो लगते हैं ना देखने में, वो पंड्या के लगते हैं भाई। ऐसा तो नहीं है पंड्या, ऐसा है, लेकिन जो लंबे लंबे छक्के मारता है ना, दुनिया दीवानी है भाई। बाकी दोस्तों जो भी है अपडेट वो आप तक आती रहेगी। अभी के लिए यार नींद बहुत आ रही है, अगले अपडेट में मिलते हैं।